Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you here on the YouTube channel Learn with Nasir. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू टिप्स फॉर पीएमए और पीएन कैडेट्स इनिशियल इंटरव्यू। जैसा कि हमने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी कैडेट के इनिशियल इंटरव्यू के बारे में सीरीज़ स्टार्ट की है, उसके साथ ही हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और वो वीडियोस आपको इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनिशियल इंटरव्यू की टिप्स। हम आपको बताएंगे आपको इनिशियल इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और उससे पहले क्या करना है। नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। देखो, सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अल्लाह ताला पे यकीन करना है और अपने आप पे यकीन करना और अपनी मेहनत पे यकीन करना है। इंशाल्लाह सक्सेस आपकी होगी। उसके बाद स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। देखिए, आपने कूल और काम रहना है। कोई बात नहीं अगर आंसर नहीं आ रहा, बट डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस ही आपको इंटरव्यू में पास करा सकता है। नंबर 3, डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अब एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? एक्सप्रेशंस मतलब जैसे इधर उधर देखना, आपने सिर्फ आई कांटेक्ट रखना है, सिर्फ उसी इंटरव्यूअर के साथ जिसने क्वेश्चन किया है। देखें, इंटरव्यू में 2 या 3 बंदे बैठे होते हैं, तो आपने उसी से आई कांटेक्ट रखना है जिसने आपसे क्वेश्चन किया है। उसी के बाद आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल हो। नंबर 4, टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम, लाइक मे आई कम इन सर। आपने इंटरव्यू से जाने से पहले परमिशन लेनी है। वो कैसे? आपने सबसे पहले दरवाजे को नॉक करना है, उसके बाद परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर। और जब आपको परमिशन मिल जाए तो आप थैंक यू सर बोलना है। उसके बाद योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रांग, क्लियर एंड ऑडिबल। आपकी जो आवाज़ है, जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए और ऑडिबल हो, जैसे कि उसको आराम से क्लियर एक आंसर मिल जाए। उसके बाद है, इफ़ द इंटरव्यूअर शेक्स हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, जैसे ही आप एंटर हो रहे हैं तो अगर वो आपसे हाथ मिला रहा है देन इट्स गुड, आपने उससे हाथ मिलाना है। उसके बाद अगर वो हाथ नहीं मिला रहा तो आपने भी हाथ नहीं मिलाना, जस्ट अस्सलाम वालेकुम सर कहना है। उसके बाद चेयर के राइट साइड पे खड़े रहना है। डोंट सिट ऑन द चेयर अनलेस ही और शी टेल्स यू टू सिट। आपने डायरेक्ट बैठना नहीं, बट आपने चेयर के साथ राइट साइड पे खड़े रहना है जब तक आपको बैठने का काशन न मिल जाए। नंबर 8, डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। आपने इधर उधर नहीं देखना है, लाइक रूफ पे, वॉल्स पे, या जो रूम में पिक्चर्स लगी हुई थी वहाँ पे देखना नहीं। आपने सिर्फ अपना आई कांटेक्ट रखना है इंटरव्यू के साथ। कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। देखें, आई कांटेक्ट से आपको कॉन्फिडेंस वो कंटिन्यू रह सकता है। नंबर 9, सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, डोंट सिट विद क्रॉस लेग्स। अपनी लेग्स को स्ट्रेट करके बैठना है एंड क्रॉस लेग्स के साथ नहीं बैठना। उसके बाद डोंट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर, कीप देम अपार्ट। आपने दोनों हाथों को होल्ड करके नहीं बैठना, बल्कि सेपरेट करके बैठना है। कीप देम अपार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे ही इंटर होगे रूम में तो यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। देखें, आपसे सबसे पहले यह सवाल किया जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही सही रखना है। उसके बाद स्टिक टू योर सेल्फ। इट मीन्स कि आपने जो इंटरव्यू में बताना है वो अपने हिसाब से बताना है। डोंट मेंशन योर फैमिली, आपने अपने तक महदूद रखना है।
उसके बाद नंबर 12, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा कि योर फुल नेम, योर फादर्स नेम, योर सिटी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इंट्रोडक्शन में, वो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। इंक्लूड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, सिर्फ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है कि आपने कौन सी डिग्री की है और कहाँ से की है। आर्डर मस्ट बी लेटेस्ट डिग्री, और उन डिग्रीज़ का आर्डर ऐसे हो कि जो लेटेस्ट हो, जो आपने रिसेंटली की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो बताएं। अगर आपने रिसेंटली इंटर किया है, पहले अपना एफएससी का रिज़ल्ट बताना है, उसके बाद अपनी मैट्रिक का बताना है। योर इंस्टीट्यूशन नेम एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, कि आपने वो डिग्री कहाँ से की है, कौन सा स्कूल था या कौन सी कॉलेज थी, आपने कितनी मार्क्स हासिल की और टोटल मार्क्स कितनी थी, और आपकी परसेंटेज क्या है और ग्रेड क्या है। अब आते हैं नंबर 13 पॉइंट पे। जो नंबर 13 टिप्स है आपके लिए, आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपने सेम लैंग्वेज में जवाब देना है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद नंबर 14, लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर वाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस। देखें, सिर्फ आई कांटेक्ट की आपको अपना कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल रहेगा। तो आपने इंटरव्यू के साथ आई कांटेक्ट रखना है, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। नंबर 15 पॉइंट, पर्सनल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, डोंट गेट एंग्री, कीप योर सेल्फ कूल एंड आंसर विद लॉजिक। आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, तो आपने उसे क्वेश्चन पे गुस्सा नहीं करना, आराम से एक लॉजिक के साथ आंसर देना है। अब देखते हैं पर्सनल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसा कि फैमिली प्रॉब्लम्स, या आपके लिए पर्सनल क्वेश्चंस जैसा कि डू यू हैव गर्लफ्रेंड। अगर आप येस कहते हैं तो आपसे उसके हिसाब से काउंटर क्वेश्चन होंगी। अब काउंटर क्वेश्चन का मतलब है कि आंसर में से क्वेश्चन निकालना। देखिए, अगर आपने बोल दिया कि येस आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो वो आपसे पूछ सकता है कि हैव यू एवर किस्ड हर, या वो आपसे पूछ सकता है कि आप स्मोकिंग करते हैं या कोई नशा करते हैं। देखें, ऐसे क्वेश्चन पे आपने कभी भी गुस्सा नहीं करना, आपने अपना टेम्पर शो नहीं करना, आपने लॉजिक के साथ कॉन्फिडेंट रहना है, वो कूल होकर आंसर देना है। नंबर 16, डोंट प्ले विद योर शर्ट, ड्रेस और टाई। इट मीन्स कि आपने शर्ट या टाई को हाथ नहीं लगाना, आपको सब कुछ टाई और शर्ट सेट करनी है। एंट्री रूम के अंदर जाने से पहले सब कुछ करना है, लाइक शर्ट को सही करना या टाई को सीधा करना, लेकिन ये इंटरव्यू के दौरान नहीं करना। और 17, फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर, आपने पहले सोचना है फिर आंसर देना है। अगर वो आपको आंसर आ रहा है फिर भी आप 1 या 2 सेकंड ले, उसके बाद आंसर बताएं। नंबर 18, इफ़ यू डोंट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम एंड से सॉरी, डोंट से सॉरी इंस्टेंटली। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपने अपना टाइम लेना है, सोचना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा देन आपने सिंपली सॉरी करना है। आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपने उसी वक्त सॉरी नहीं करना, आपने सोचना है, उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद आपने सॉरी सर आई डोंट नो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन का जो भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है तो आपको उसका आंसर देना है। देखें, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा फिर भी आप उसका आंसर दें, भले गलत दे लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर नज़दीक ही हो, भले रॉन्ग हो लेकिन नज़दीक हो। देखिए, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में आपने उनको सॉरी नहीं कहना, आपने जवाब देना है चाहे वो गलत भी हो। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। हम आगे वीडियोस बनाएंगे, हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। जो जो भी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो आप वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।
विशिंग बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू।